हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पार्ट 1 भाषा। भाषा क्या है? जब हम अपने मन के भाव या विचार यानी कि मेरे मन में कोई भी बात आ रही है उसको मैं या तो बोलकर प्रकट करूंगी या लिखकर प्रकट करूंगी, राइट? तो भाषा क्या है? हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं। अगर मैं बात को बोल रही हूँ तो आप क्या कर रहे हो? उस बात को सुन रहे हो। और अगर मैं लिख रही हूँ तो आप उस बात को क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, राइट? हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। ऐसा हम भाषा के द्वारा ही करते हैं। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा होती है जब हम अपनी बात को दूसरों तक बोलकर पहुंचाते हैं और दूसरा हमारी बात को सुनकर समझता है, यह भाषा का मौखिक रूप है। लिखित रूप क्या है? अपनी बात को लिखकर दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बात को पढ़कर समझना ही लिखित भाषा का रूप है। तो भाषा क्या है? जब हम अपने मन के विचार दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं, वो भाषा है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसी प्रकार अन्य भाषाएं, हमारे देश में 29 राज्य हैं, राइट? इसलिए यहाँ लोग हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्य की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पंजाब में रहते हैं तो हम हिंदी का भी प्रयोग करते हैं और पंजाबी का भी प्रयोग करते हैं, राइट? अब ये केरल में रहते हैं, ये मलयालम भी बोलते हैं और ये हिंदी भी बोलते हैं। ये बंगाल में रहते हैं, ये बंगाली भाषा भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। ये महाराष्ट्र में रहते हैं, ये मराठी भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। अब सब में कॉमन भाषा कौन सी है? हिंदी। इसलिए हिंदी जो है वो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊंगी। जैसे भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित, उसी प्रकार जैसे साइन लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये ट्रैफिक पुलिस साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है। इससे हमें समझ तो आ जाता है कि ये हमें क्या बताना चाह रहा है, पर ये भाषा का रूप नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी ना तो बोल रहा है ना लिख रहा है। इसलिए ये संकेतों की भाषा नहीं होती। ऑलराइट, इसके बाद है जो हमने इस पूरे पाठ में पढ़ा, वो क्या पढ़ा? हमारे देश में बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, तो पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लिपि। लिपि क्या कहते हैं? लिपि क्या होता है? लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। हमारे लिखने का, अब मैं जो भाषा बोल रही हूँ उसको लिखने का कोई तरीका भी होगा। अगर मैं अंग्रेजी भाषा बोल रही हूँ तो अंग्रेजी के चिन्ह लिखूंगी। अगर मैं हिंदी भाषा बोल रही हूँ तो मैं हिंदी के चिन्हों का प्रयोग करूंगी। अगर मैं पंजाबी भाषा बोल रही हूँ तो मैं पंजाबी के चिन्हों का प्रयोग करूंगी। तो जो भाषा हम बोल रहे हैं उसकी एक अलग से लिपि होती है, राइट? तो लिखने का ढंग, चाहे वो अंग्रेजी है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो पंजाबी है, लिखने का ढंग या विधि क्या होता है? लिपि। ऑलराइट, तो हर भाषा की अलग अलग लिपि है। संस्कृत, हिंदी और मराठी की लिपि है देवनागरी, उर्दू की लिपि है फारसी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन और पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। उसके बाद है ये आओ दोहराएं। हमने इस पूरे पाठ में क्या पढ़ा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिखने की विधि लिपि कहलाती है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सो वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।